कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकारिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत करती हूं मैं शकीला शेख कुरैशी। श्रोताओं, आज की आपाधापी वाली जिंदगी को खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी होता है। श्रोताओं, हर अच्छे काम को करने के पीछे परेशानियां भी बहुत आती है। उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है वे हारते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है श्रोताओं कि परेशानी से परेशान होकर हार न माने। जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचें। आज का विचार है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। श्रोताओं, जिंदगी में ऊंचा मुकाम पाना है तो सपने देखें, कुछ सोचें, बड़े सपने देखें, तभी अहम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। सिर्फ काम के बारे में सोचें। परेशानियां तो आती है, लेकिन उन परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ें और काम करें। अपनी मंजिल के बारे में सोचें। तो श्रोताओं, आइए अब सुने एक गीत। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे।
सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। प्रदेश में 11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुनो, कल चाचा जी बता रहे थे कि अनूप जिस कंपनी का एजेंट है उसमें इन्वेस्ट करने पर 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। चलो ना हम भी इन्वेस्ट करें और उन पैसों से पूजा की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी भोली श्रीमती जी, ऐसे ऑफर्स खतरनाक होते हैं जो हमारी बरसों की जमा पूंजी को एक झटके में उड़ा ले जा सकते हैं। बैंक वाले तो इतना कम ब्याज देते हैं, तो हम क्या अपनी सेविंग बैंकों के अलावा कहीं और जमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसी कंपनीज जो इस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनकी जानकारी लेने के बाद। और ये कहाँ मिलेगी? www.schchet.rbi.org.in पर आम आदमी के काम की ऐसी सभी जानकारी हैं जो उसे धोखाधड़ी से बचा सके। तुम्हें तो सब पता है, तुम इतने समझदार हो, तभी तो मेरे हस्बैंड हो। चलो इस बहाने तुमने मुझे समझदार तो समझा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, आइए अब जानें 10 फरवरी का इतिहास। आज ही के दिन 1823 को विश्व की पहली कार्निवल परेड कोलोन, प्रशिया में हुई। 10 फरवरी 1889 को अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया। 1916 में कार्यालय में सेना की भर्ती की शुरुआत आज ही के दिन हुई। महात्मा गांधी को 1921 में काशी विद्यापीठ के साथ उनका नाम जोड़ा गया, क्योंकि गांधी जी ने ही इसकी नींव रखी। नई दिल्ली 1931 को भारत की राजधानी बनी। 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने आज ही के दिन इंडिया गेट की नींव रखी। 10 फरवरी 1961 को कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात की पनबिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। 10 फरवरी 1972 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। 1989 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 10 फरवरी 1981 को खगोलविद राय पेंथर द्वारा धूमकेतु की खोज की गई। और आज ही के दिन 10 फरवरी 2009 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आइए अब सुने एक गीत।
सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना, कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना। दुनिया जिसे कहते है सुंदर एक सपना, इस ख्वाब को भी अपने, इस ख्वाब को भी अपने नगमों से सजाएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। जो प्यार समझता है सब कहते उसे दिल है। हर साज से हम दिल की, हर साज से हम दिल की आवाज मिलाएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। सच है मोहब्बत का दुश्मन ये ज़माना है। ये सच है मोहब्बत का दुश्मन ये ज़माना है। कहीं दूर पहाड़ी पर घर अपना बनाना है। हम जो तेरी वाजों
कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रदेश में 11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में विभिन्न पदों पर 2788 पदों के लिए आवेदन 28 फरवरी तक आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट है bsf.government.in पर उपलब्ध है। रोजगार सूचना समाप्त हुई। जब ये जिंदगानी चली, ताल पे जब ये जिंदगानी चली, हम हैं दीवाने ये कहानी चली।
जब ये जिंदगानी चली। हम हैं दीवाने ये कहानी चली। कहता हूँ मैंने जब से थामा है ये आंचल, मेरी दुनिया में हर पल है जैसे कोई हलचल। सच कहता हूँ मैंने जब से थामा है ये आंचल, मेरी दुनिया में हर पल है जैसे कोई हलचल। सपने सजने लगे, साज बजने लगे, बदला मौसम आवाजों सुहानी चली। ताल पे जब ये जिंदगानी चली, ताल पे जब ये जिंदगानी चली। हम हैं दीवाने ये कहानी चली। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कृषि सलाह। कृषि सलाह सुनने वाले सभी किसान साथियों को नंदा बोरकर का नमस्कार। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में खनिज तत्वों की कमी से रोग और उनके उपचार पर। किसान साथियों, पशुओं का उचित रखरखाव और प्रबंधन के साथ ही उनके शरीर के लिए खनिज तत्व अत्यंत आवश्यक है, जिससे पशु अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन देने वाले पशुओं में साधारणतः यह देखा जाता है कि पशु अचानक ही बीमार हो जाते हैं। खाना बंद कर देना या मिट्टी या दीवार चढ़ना, निर्बलता, उत्पादकता में गिरावट, ये लक्षण पशुओं के शरीर में समुचित मात्रा में पोषक तत्वों की कमी दर्शाती है, जिसे पूरा करने के लिए हमारे किसान साथियों को उनके आहार में विभिन्न प्रकार के खनिज मिश्रण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन आवश्यक है। पशुओं में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है, जिसकी भरपाई और उपचार करवाने से पशुपालकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। किसान साथियों, दुग्ध ज्वर, इसे मिल्क ज्वर भी कहते हैं, यह अत्यधिक मात्रा में दूध देने वाली पशुओं में प्रसव के 48 घंटे बाद देखने को मिलता है। यह रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जन्म से पहले पशु के आहार में कैल्शियम का अभाव और प्रसव के बाद अत्यधिक मात्रा में दूध निकाल लेने से कैल्शियम की मात्रा शरीर में अचानक ही कम हो जाती है, जिससे पशु मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके लक्षण पशु बेचैन हो जाता है, कांपना या लड़खड़ाना, मांसपेशियों में कंपन होने से पशु खड़े नहीं हो सकते। किसान साथियों, इसलिए हमें पशुओं को समय समय पर भरपूर मात्रा में आहार देते रहना चाहिए,
इस कमी के कारण पशु मुंह पशु गर्दन को मोड़कर सीने के सहारे जमीन पर बैठता है। ऐसी स्थिति में तुरंत उपचार करवाना चाहिए। विटामिन के इंजेक्शन, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी देना चाहिए। चूने का पानी भी पिलाना चाहिए। किसान साथियों, इसी तरह छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखकर पशुपालन का कार्य किया जाए तो निश्चित ही हम पशुपालन में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा कृषि सलाह यही संपन्न होता है। स्वीकारे हमारा नमस्कार। ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया,
जिंदगी कट जाती है, प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। श्रोताओं, आइए अब बात करें आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में। भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों और संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं, उनकी शहादत की वजह से हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। श्रोताओं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनकी शहादत और त्याग के बारे में बताएं, तभी इसे मनाने में हम सफल होंगे। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले,
मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन का तात्पर्य है स्वस्थ शरीर और प्रफुल्लित मन, और ये तभी संभव होता है जब आप स्वस्थ जीवन शैली दिनचर्या के साथ जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन की अधिकांश गतिविधियां आदतन ही घटित होती है। अच्छी आदतें आपको अच्छा बनाती है। सुबह जल्दी उठना एक स्वस्थ जीवन शैली कहा जा सकता है। दुनिया के सभी महान और सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग देर से उठने की वजह से अपने जरूरी काम भी लेट करते हैं। जल्दी उठने से प्रसन्न और एक्टिव रहेंगे, आधुनिक दौर में फैली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना भी जरूरी होता है। मेडिटेशन करें, इससे डिप्रेशन की समस्या से राहत मिलती है। लंबा जीवन जीने के लिए शारीरिक सक्रियता जरूरी है। व्यायाम विभिन्न प्रकार के रोगों